नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रसूलपुर स्थित भारत माता प्रतिमा स्थल के समीप आम आदमी पार्टी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। सांसद संजय सिंह के प्रत्येक शुक्रवार को जेल में रखेंगे उपवास के आह्वान के बाद जगह जगह आम आदमी पार्टी का शुरू हुआ अनशन। पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि उनके साथ आप कार्यकर्ता भी हर जिले में भारत माता की मूर्ति के सामने रखेंगे उपवास। मां भारती देश की एकता और अखंडता का प्रतीक हैं। आप कार्यकर्ता अपने सांसद संजय सिंह की रिहाई तक उपवास जारी रखेंगे। आप सांसद व उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जेल में प्रत्येक शुक्रवार को उपवास करेंगे। उसके साथ ही बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश के हर जिले में भारत माता की मूर्ति प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर उपवास रखेंगे। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ भारत माता के समक्ष उपवास रखेंगे। प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया कि हम अपने सांसद की रिहाई तक आंदोलन जारी रखेंगे और एक दिन सरकार को इस जुल्म के आगे झुकना ही होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव में देश की जनता ने मोदी सरकार को सबक सिखाने का मन बना लिया है और उसे हराकर जनता इस सरकार को बदलेगी। आज हुए उपवास धरना प्रदर्शन के दौरान इमरान, महाराज सिंह, सुनील कुमार, यदुवंश यादव, रमेश गीदेश आदि तमाम लोग अन्य आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी, ब्रज प्रांत अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। मां भारती देश की एकता और अखंडता की प्रतीक हैं। इसी बात का स्मरण करते हुए हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ और जो जांच एजेंसी हैं उनके खिलाफ जिस तरह से उनको जेल में बंद किया गया है उसके खिलाफ उन्होंने मां भारती के सामने न्याय की बात रखी है कि उन्हें और ज्यादा उनको बल मिले, मनोबल बढ़े, हौसला बढ़े। उस न्याय की लड़ाई में वो उनके साथ खड़ी रहें। इस उद्देश्य के साथ जब ये मालूम पड़ा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि जब हमारे नेता माननीय संजय सिंह जी प्रत्येक शुक्रवार को, आज ही नहीं प्रत्येक शुक्रवार को माननीय संजय सिंह जी उपवास रखेंगे और ये बात उन्होंने अपनी धर्मपत्नी आदरणीय अनीता सिंह जी के माध्यम तक पहुंचाई। और जब हमको मालूम पड़ा तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं आज उपवास रख रहे हैं शुक्रवार का और ये उपवास अपने नेता के साथ जारी रहेगा और इस लड़ाई के साथ कि उनको न्याय की हक में मां भारती इस न्याय में उनके साथ खड़ी मिलेंगी और देश की एकता अखंडता का प्रतीक है जो मां भारती। आपने देखा होगा जिस तरह से फर्जी गिरफ्तारी हुई है, असंवैधानिक गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने पूरे दिन जांच की और उसमें कुछ नहीं मिला और उनको जेल में बंद कर दिया। हमेशा संजय सिंह जी ने गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, शिक्षा के लिए, अच्छे अस्पतालों के लिए और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके विरोध में और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके विरोध में हमेशा आवाज उठाई है और जिसके बदले में उनको जेल में कैद कर दिया है। सड़क से लेकर संसद तक एक जो मजबूत आवाज थी, हर गरीब और लाचार के हक में बोलते थे। जब भी किसी को जरूरत होती थी कि मेरे हक में आवाज उठे, हमेशा इच्छा रहती थी संजय सिंह जी इस आवाज को मजबूती से उठाएं। जब विपक्ष के सारे नेता डरते थे आवाज उठाने के लिए, उस समय संजय सिंह जी ने संसद में माननीय प्रधानमंत्री की 10 कदम की दूरी पर खड़े होकर कहा था, मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। ये हिम्मत देश का कोई भी विपक्षी नेता नहीं कर सका। ये जब इस तरह और मणिपुर में जब घटना हुई महिलाओं के प्रति, तब भी हमारे माननीय संजय सिंह ने आवाज उठाई और ये कहा था कि प्रधानमंत्री संसद में आके मणिपुर में जो महिलाएं हैं उनके बारे में बोलें। जब उन्होंने ये बात रखी तो उनको संसद सत्र से निष्कासित कर दिया। यानी मतलब पहला तो यह है कि 2024 का चुनाव आने वाला है। ठीक, दूसरा प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं विपक्ष में कोई ऐसा नेता हो जो उनकी जो गलत नीतियां हैं या जो तानाशाही है उसके विरोध में कोई बोले, देश में कोई या महिला के प्रति कोई अत्याचार हो या कुछ भी कोई घटना हो कोई बोले। बस ये डर था और आम आदमी पार्टी आप देख रहे हो इतने छोटे से समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खुलकर बोलता है, खुलकर विरोध करता है और हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है, न्याय के साथ खड़ा रहता है।
जो कि केंद्र सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जैसे कि मैं ये सवाल आप केंद्र सरकार से अच्छे से कर सकते हैं और मुझे लगता नहीं आप भी इतनी हिम्मत जुटा पाए कि उनसे सवाल कर सकें। ये हिम्मत सिर्फ आम आदमी पार्टी ने जुटाई थी और इसके लिए उनको निष्कासित होना पड़ा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि प्रधानमंत्री संसद में आए और मणिपुर में जो हिंसा हुई है महिलाओं के प्रति उनमें बोलें। जहां मन की बात वो घंटों करते हैं प्रधानमंत्री, वहां पर वो 6 सेकंड या चंद मिनट भी नहीं दे पाए महिलाओं पे बोलने के लिए। तो ये बात उनको अखरती थी, इसीलिए आम आदमी पार्टी के जितने भी जिम्मेदार नेता हैं बड़े बड़े पदों पे उनको जेल में बंद किया जा रहा है। और आपने देखा होगा जेल में इतनी इंक्वायरी होने के बाद भी एक भी प्रूफ नहीं मिला है और फिर भी गैर संवैधानिक तरीके से उनको बंद कर लिया जाता है। तो हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, आम आदमी पार्टी हमेशा आवाज उठाती रहती है, इसलिए कार्रवाई भी हमारे नेताओं पे होती है कि हमेशा जब भी कोई अपराध होता है या कोई ऐसी घटना होती है बहुत मजबूती से आम आदमी पार्टी अपनी आवाज उठाती है। ये बात जो अभी सरकार है सत्ता में उसको सोचने की बात है कि हम जो घटनाएं होती हैं हम खुल पर न्याय के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं। कभी जाति का मुद्दा आ जाता है, कभी राम मंदिर का मुद्दा आ जाता है, यानी कि जाति और धर्म में आकर लपेट दिया जाता है और वो वही मुद्दा शांत हो जाता है और कोई आवाज भी नहीं उठाता। आपने देखा होगा महिला पहलवानों ने कितनी लड़ाई की, लेकिन उनको डर था कि अगर हमने एक ऐसे नेता पर कार्रवाई कर दी जहां हमारी 6-7 सीटें प्रभावित होती हैं तो उनको पहले सत्ता चाहिए, मुद्दे बात की बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा उठाती है, इसलिए उस पर कार्रवाई होती है। चाहती है मीडिया विपक्ष मुक्त सरकार हो, ठीक है, संसद सिर्फ अपने ही लोग हों, बिठाए हों, जिससे कि कोई विधेयक हो। अब मैं कहना नहीं चाहूंगी, आपको पता है मीडिया में है कि 141 लगभग सांसद निष्कासित करने के बाद 2 विधेयक भी पास हो जाते हैं क्योंकि वहां कोई विरोध करने वाला नहीं होता है। ठीक, मीडिया उनको पसंद नहीं है, सवाल जवाब उनको पसंद नहीं है, जो जैसा वो चाहे वैसे कर सकते हैं। तो अगर 2024 को जनता को इस चीज को सोचना है, मीडिया को सच्चाई दिखाने की जरूरत है। अगर आज सोशल मीडिया ना हो तो देश की जनता सच्चाई से रूबरू नहीं हो सकती है, उसको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि जो चैनल है वो उनकी भक्ति करते थे। जबकि मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसका कायदा बनता है कि सरकार से हमेशा सवाल जवाब करे, विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ चाटुकारिता की भूमिका में है। तो ये तो आप लोग खुल के बोलिएगा। मैं समेत अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के, अपने पार्टी के से जनता से अनुरोध कि माँ भारती जो न्याय की और देश की एकता की अखंडता की प्रतीक हैं, उनके सामने आज हम उपवास कर रहे हैं। न्याय हमें जरूर मिलेगा। कहते हैं ना, लगा लो जोर चाहे तुम जितना तानाशाही के लिए, लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए। हम